अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज ईद का दूसरा दिन है और सबको सेकंड ईद मुबारक। पहला दिन हम लोग का तो बहुत अच्छा गुजरा। हमारा गेस्ट भी आया और हम लोगों को काफ़ी जावा भी किया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने अपनी ईद खूब उड़ाई होगी और उड़ानी भी चाहिए। ईद होती क्यों है भाई, मज़े करें, तफ़ी करें, एंजॉय करें यार। और लोगों से मिले ज़रूर, अपने घरों में होम सिक ना हो। ईद मिलने के लिए, रमज़ान को सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसलिए रमज़ान की जो आपने इबादत की उसको सेलिब्रेट करने के लिए ईद मनाई जाती है, तो लाजमी मनाएं। ठीक है, उसको ईद को मनाएं, एंजॉय करें, एंजॉय करने के लिए अल्लाह को करें, लोगों से मिलें, लोग ईदी बाँटें, खुशियाँ बाँटें, खुद भी खुशियाँ बाँट के खुद भी खुश रहें। उम्मीद है सबकी ईद भाई अच्छी गुजर रही होगी और गुजरेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो मैं इस वक्त आया हूँ, व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ, ये है जनाब एक ड्रामा तुम लड़के भी ना की के ऊपर रिव्यू देने के लिए, जो कि इंतहाई फजूल ड्रामा। हमारा उसने 1 महीना ज़ाया किया, साफ सा बात है। हमने तो रमज़ान में, क्योंकि हम इफ्तारी करके हमारा थोड़ा टाइम होता है तो हम उसको देखते हैं उस टाइम ड्रामे को, लेकिन वो बहुत ही बुरा ड्रामा, क्योंकि उसमें यंग जनरेशन को तो बहुत ही बुरा दिखाया है। इनफैक्ट सबको बहुत बुरा दिखाया है। यंग जनरेशन को तो बहुत ही अजीब सा दिखाया कि एक लड़का जो है उसको अगर तो कोई लड़की जो है जो कुछ बोल देती है तो उसके बाद सेकंड चॉइस है, सेकंड लड़की उसमें मौजूद है, वो उसके बाद चला जाएगा। ठीक है, फिर वहाँ से कोई वो लड़की जो कुछ बुरा बोला वो बोल देगी, फिर वापस इधर आ जाएगा। इस तरह लड़कियों को भी दिखाया है कि लड़के ने अगर उसको कुछ बोल दिया तो उस लड़की के बाद दूसरा लड़का मौजूद है, उसके पास चली जाएगी, उससे कब शुरू कर देगी, फिर उसको वहाँ से कोई बंदे की बात बुरी लगे, फिर पहले लड़के के पास आ जाएगी। मतलब कोई करैक्टर नहीं दिखाया किसी का यंग जनरेशन का। यंग जनरेशन को इंतहा सा बदतमीज़ दिखाया है, इंतहा से ज़्यादा सरफिरा दिखाया है कि भाई वो पुरानी जनरेशन को नसीहतें कर रही है। पुरानी जनरेशन की अम्मा बन रहे हैं सारे यंग जनरेशन वाले, पुरानी जनरेशन की अम्मा बन रहे हैं। अपनी अम्माओं को वो ऐसे समझा रही हैं, ऐसे उनसे बदतमीज़ी कर रही हैं कि जैसे वो उनकी अम्मा है। और वो जो पुरानी जनरेशन है वो बिल्कुल पागल है। वो इतने बड़े हो गए, बच्चों को इतना बड़ा कर दिया, वो बेवकूफ़ है। यंग जनरेशन बहुत ज़बरदस्त है। अरे भाई ठीक है, होगी, यंग जनरेशन अच्छी है, एडवांस दौर की है, लेकिन वो घरेलू मामला में तो नहीं है ना आगे। ठीक है, जो नसीहतें वो कर रही हैं, सीनियर जो दिखाई है, यानी वनीता को दिखाया कि अपनी बेटी को मोटापे के ऊपर वो नसीहत कर रही है कि आप एक्सरसाइज करो, तो गलत बात थोड़ी कर रही हो। तो इसमें क्या दिखाया था हमें कि वो गलत करिए, वो शक्ल दिखाएगा। वो यंग जनरेशन जो है वो, उसको आप नसीहत ना करें। वो खाए जा रही, ठूसे जा रही, तो अब वो माँ नसीहत करे, तो डायरेक्टर ने ये दिखाया कि गलत करिए। पता नहीं कौन डायरेक्टर के साथ क्या मसला है भाई, डायरेक्टर का अपना कोई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। फिर मियाँ बीवी जो इतने बड़े जिसमें दिखाएँ, वनीता की जो बहन है, उस मियाँ बीवी की आपने लड़ाई इतनी गलत जबान, वो उसका जो शौहर है वो उसके माँ बाप तक पहुँच रहा है, ख़ानदान तक पहुँच रहा है। वही लड़की जो है वो उसका मतलब वो जो खातून है वो उसके ख़ानदान तक पहुँच रही है भाई अपने मियाँ के। फिर पैसे के बता इतना बुरा दिखाया, पैसे उनको मिलते हैं, क्या चेक मिलता है, जो वीलॉग बनाते हैं उसका पैसा पूरा नहीं देते। वो एक दूसरे लड़के को जो फ़नी गाय है उसमें, मोटा सा जो है हीरो, वो जो दुआयान का जो कज़न है, उसको पैसे नहीं देते। मतलब कैरेक्टर इतना बुरा दिखाया है। ठीक है, तो और फिर जो वनीता का शौहर है वो एक अफेयर चला रहा है, वो अजीब शादीशुदा होते हैं, वो दूसरा अफेयर चला रहा है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? और किसी भी स्टोरी का भी आज एंड हो गया, आखिरी एपिसोड आ रहा है, किसी स्टोरी का भी आज आखिरी लास्ट एपिसोड में कोई प्रॉपर एंड नहीं है। हद तक कि वो जो लड़की है और वो जो खातून है, वनीता की जो बहन है, उनको तो पुलिस के हवाले कर दिया। वो घरेलू खातून का एंड ये दिखाया है कि जी वो बिलाखिर पुलिस के हवाले हो गई। क्या स्टोरी बनाई है भाई, ऐसा तो एंड ना दिखाते हो। अच्छी खासी फ़नी खातून सी थी, उनका ये एंड दिखाया आपने। हीरो हीरोइन का कोई एंड नहीं दिखाया आपस में। कोई दयान और बद्रिका का हम समझ रहे हैं इनका पेयर है, और वो दिखा ड्रामे का जो लोगो है इसमें भी उन दोनों को दिखाया कि वो हाथ पकड़ेंगे उसे। एंड नहीं दिखाया उनका आपस में कि दोनों का आपस में कुछ सेटिंग हुई है। अरे भाई एंडलेस ड्रामा था वो। वनीता का दिखाया कि वो घर छोड़ के चली गई, एंड ये उसमें दिखाना चाहिए था कि वो घर वापस आ गई, वो भी उसका कोई प्रॉपर एंड नहीं दिखाया, वो अलग ही है। इसमें दिखाया वो अलग ही रह रही है। ऐसा कहाँ होता है, माँ अलग ही घर में रहे, तो उसको प्रॉपर एंड दिखाना चाहिए था। ठीक है, उसका जो अफेयर चल रहा था जिस लड़की के साथ वनीता के मियाँ का, उस लड़की का कोई एंड नहीं दिखाया कि उसका क्या हुआ एंड। किसी स्टोरी का कोई प्रॉपर एंड नहीं दिखाया। अजीब सा ड्रामा, अजीब सा एंडिंग की है बहुत। अंधा था, बदतमीज़ी वाली लैंग्वेज, बदतमीज़ी वाला अंदाज़। घर में बैठ के आप जब देख रहे हैं तो आपका मतलब तबाह खामोश ड्रामे दिखाएँ। जैसे कि अभी चल रहा कुछ दिन पहले एक आया था जमा तक़सीम, वो ड्रामा बेहतरीन ड्रामा था। प्रॉपर एक अगर आप लेसन लर्निंग वाला ड्रामा देखें तो माँ बाप का किस तरह रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका किस तरह उसमें दिखाया कैसे किस तरह से वो माँ बाप के साथ गलत करते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर उस माँ से सॉरी करते हैं। इस तरह के ड्रामे दिखाने चाहिए। जमा तक़सीम जिसने नहीं देखा वो लाजमी देखें। कौन से चैनल का था मुझे याद नहीं। इसके अलावा जो एक अभी कुछ दिन पहले नीली कोठी ड्रामा आया था, वो उसमें वही हीरो है जो जमा तक़सीम वाला, उसकी भी स्टोरी अच्छी थी, वो भी अच्छा ड्रामा था। ठीक है, और अभी एक ड्रामा आ रहा है इसी पे रमज़ान में ही, जैसे एक हम टीवी पे ही आ रहा है तुम लड़के भी ना, इसे रमज़ान में एक और ड्रामा भी अभी आ रहा है, देख ज़रा प्यार से, वो भी अच्छा है, उसकी भी अच्छा है, मज़ा सभी है और अच्छी सी स्टोरी है। उसकी स्टोरी तो है और अच्छी सी स्टोरी है, मतलब बताइए ऐसी स्टोरी है। ठीक है, तो ऐसे ड्रामे अच्छे से ड्रामे दिखाएँ, हंसी मजाक करें, लोगों को टेंशन दौर में आपने और अजीब और ड्रामे दिखा रहे हैं, और एंडलेस सेंसलेस स्टोरी नहीं, इंतहाई बदतमीज़। हर जनरेशन को, चाहे पुरानी हो या नहीं, वो बदतमीज़ दिखाया। तो ना ऐसे ड्रामे दिखाएँ। फैमिली टाइम होता है उसको फैमिली वाला ड्रामा दिखाएँ और तरीके के दिखाएँ।